नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल विक्कीज फैक्ट में, जहां किसानों से जुड़ी हुई सभी जानकारी, समस्याएं व उनके समाधान समय समय पर मिलते रहते हैं। किसान भाइयों, बीच में हमारी अभी कुछ वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ कारण रहा जिसके कारण मैं आपको कुछ रोग आए थे गन्ने के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाया। लेकिन अब मेरी स्थिति थोड़ी सही हो चुकी है और मैं आपको आपकी सेवा में दोबारा हाजिर हूँ। मैं आपका विकास चौधरी, आपको पता ही होगा, फर्टिलाइजर सॉप होल्डर एंड बीएससी एग्रीकल्चर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अपने खेत में आए हुए पोका बोइंग की दूसरी स्टेज के बारे में। मैं आपको दिखा दूं, ये पोका बोइंग की दूसरी स्टेज जो कि हमारे खेतों में आ रही है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। शाम का समय हो रहा है किसान भाइयों, क्वालिटी थोड़ी हल्की हो सकती है, तो कृपया जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपने उसको ध्यान दें। थोड़ी वीडियो क्वालिटी आगे से सुधार ली जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी दूसरी स्टेज का मतलब है कि आपके खेत में पोका बोइंग आ गया और आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज कर लिया, लेकिन फिर भी किसान भाइयों आपके खेत में ये दोबारा एक कीड़ा आ रहा है। कीड़ा क्या कहूँ, पोका बोइंग ही आ रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम ऐसे क्या प्रबंध करेंगे जो हमारे खेत में पोका बोइंग की समस्या है यह दूर हो जाएगी और हमारी फसल दोबारा से अच्छी और हरी भरी हो जाएगी। किसान भाइयों, यह रोग ऐसा है कि यदि हम इसका उपचार नहीं करते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन बाद हमारी फसल दोबारा से सही हो जाती है, लेकिन फसल एक बार बर्बाद होने के बाद दोबारा ठीक होने में कोई फ़ायदा नहीं है किसान भाइयों, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं इसीलिए आपको एक थोड़ा अच्छा टेक्निकल और बहुत अच्छी दवाई के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे कि हल्की सी दवाई थोड़ी महंगी भी हो जाए। लेकिन किसान भाइयों देखो, आपके सामने इसमें पहली स्टेज थी, लेकिन ये अब चल दिया है दोबारा से ठीक होकर। तो एक ऐसी दवाई का प्रयोग बताने वाले हैं हम, जिससे कि आपकी फसल जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी और ये पोका बोइंग रोग एक बार आने के बाद दोबारा खेत में आएगा ही नहीं। तो इस समय किसान भाइयों आपको मैं टेक्निकल नहीं बताऊंगा, मैं एक कंपनी की दवाई ही बताने वाला हूं, जिससे कि आपको बेहतर परिणाम मिले। क्योंकि टेक्निकल आप यूज करेंगे, यदि लोकल कंपनी आ गई, वैसी रोग में आपको लोकल कंपनी रिजल्ट दे सकती है, लेकिन पोका बोइंग एक ऐसा रोग है जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, पहले मैं आपको 4 से 5 सावधानी बताऊंगा इस रोग में, और फिर मैं आपको टेक्निकल का या फिर दवाई का नाम बताने वाला हूं। किसान भाइयों, आपके सामने चमक रहा होगा कि इस समय मैं इस पत्ती को दिखाऊंगा, इस पर पोका बोइंग लगकर मैं आपको दोहरे से दिखा दूं, और ये दोबारा अपनी स्थिति या अपनी गति पकड़ चुकी है, जिससे कि ये पौधा विकास करने लग गया है। आप देखो, अधिकतर पेड़ों में इसमें आपको पोका बोइंग का सिम्टम चमक जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस समय मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप इस समय फिर अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग कर देंगे तो आपको ये जो तना है आपका, इस समय टाइट तना है, ये तना बिल्कुल ऊपर से मुलायम हो जाएगा और दोबारा से इस रोग का बढ़ने का चांस बहुत अधिक हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले सावधानी, इस समय यदि आपके खेत में पोका बोइंग की स्थिति बनी हुई है या आपको लगता है कि हल्की मुल्की भी है, तो कतई भी बिल्कुल भी अपने खेत में मतलब कि यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, नाइट्रोजन नहीं लगानी है। दूसरी बात, यदि आपके खेत में किसान भाइयों हल्के से भी रोग चमक रहा है तो अपने खेतों में पानी नहीं करना लगभग 5 से 6 दिन, क्योंकि यह एक ऐसा रोग है यदि आप एक सिरे से दूसरे सिरे में पानी ले जाएंगे तो यह पूरे खेत में फैलने का डर रहता है। अब ये 2 सावधानी यदि आप कर लेते हैं, और उसके बाद मैं टेक्निकल बताऊंगा। और एक सावधानी और रखनी है, क्योंकि किसान भाइयों बारिश का समय है, तो आपकी स्प्रे ऐसा ना हो कि आप स्प्रे लगाएं और स्प्रे के रिजल्ट ही ना आए। स्प्रे के रिजल्ट का भी हमें ध्यान रखना है। स्प्रे के रिजल्ट का मतलब है कि मेरा, आप इसके साथ स्टिकर यूज जरूर कर लें। यदि आपके क्षेत्र में स्टिकर नहीं मिलता तो आप 16 लीटर के टैंक में 4 शैम्पू मिलाकर ही स्प्रे करें। 4 शैम्पू इस दवा के साथ मिलाएं तो ही आप इसका अच्छा परिणाम ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक दवा बताने वाला हूँ बहुत अच्छी, धानुका कंपनी। आप सुन ले, पहले ही जब भी फर्टिलाइजर की दुकान पर जाएं आप कहना धानुका कंपनी की आपको धानुस्टीन। मैं आपको इस वीडियो की साइड में ही आपको फोटो चमक जाएगा, फोटो लगा दूंगा। धानुस्टीन
दवाई है और कंपनी का नाम है धानुका। उस दवाई का प्रयोग करना है आपको अपने खेत में, और प्रयोग करते हुए मैंने सावधानी बता दी है, अपने खेत में पानी ना लगाएं। प्रयोग करने के बाद भी 7 से 8 दिन तक पानी ना लगाएं। पोका बोइंग की दूसरी स्टेज की गारंटी किसान भाइयों मेरी है। यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, आपके खेत में बिल्कुल भी पोका बोइंग का नाम नहीं रहेगा। किसान भाइयों, मैं आपसे फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं कि यूरिया का प्रयोग ना करें, पानी का प्रयोग ना करें, और इस धानुष्टीन दवा का प्रयोग करें। 16 लीटर टैंक में 4 से 5 शैम्पू का प्रयोग कर लें। इतना करने के बाद आपके खेत में जितना भी पोका बोइंग है, और धानुष्टीन कंपनी की एक और फायदा है धानुष्टीन दवा का, ये जो हल्का मुल्का कीड़ा भी है और तरह का, वो भी इससे मर जाएगा, क्योंकि इसमें किसान भाइयों 2 टेक्निकल आते हैं। तो आपको करना क्या है किसान भाइयों, एक 16 लीटर के टैंक में 5 शैम्पू और उसका प्रयोग करके दवाई का अपने खेत में छिड़काव करा दें। ऐसे समय पर करवाएं जो 4 से 5 घंटे आपकी स्प्रे को मिल जाएं। आपकी जो गन्ना है फिर से हरा भरा हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी रोग नहीं रहेंगे। आप अपने रिजल्ट देखकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, और आगे भी धीरे धीरे अब समय समय पर वीडियो मिलती रहेंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। आपका अपना भाई विकास चौधरी, धन्यवाद।